एचडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि लगातार हमारी परीक्षाओं में हमारे विविध महापुरुषों के बारे में दो दो लाइन का एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और सीधे बहुविकल्पीय में वन लाइन का क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, तो 1863 में हुआ था। इसी टाइप के प्रश्न आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, या कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो ऐसे महापुरुषों का एक संकलन हमारा चैनल लेके आया है और आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं महापुरुषों के बारे में, जानते हैं क्या है जीवन परिचय हमारे स्वामी विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी का आप सभी जानते हैं, इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और ये जो विवेकानंद नाम है, ये 12 जनवरी जो है 1863 को, ये जब कोलकाता के एक कायस्थ प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए थे, तब इनको ये नाम विवेकानंद नहीं दिया गया था। विवेकानंद नाम इनको मिला तब जब ये संन्यास ग्रहण कर लिए, और संन्यास ग्रहण करने के बाद जब ये शिकागो में धर्म सम्मेलन में अमेरिका भाग लेने जा रहे थे, तब इनको बम्बई में ये नाम दिया गया, और तब बम्बई में ये इनका नाम हो गया विवेकानंद। और वही विवेकानंद जो जाके अमेरिका में ऐसा भाषण दिए कि ऐसा भाषण आज तक संयुक्त राष्ट्र में कहीं हो नहीं पाया था। इनके जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इनसे इनकी जो पहली मुलाकात होती है वो 1881 में होती है। ये पहली मुलाकात में ही रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी बहुत प्रभावित होते हैं और उनके किए गए कार्यों का अनुसरण और उनके द्वारा कहे गए नियमों का पालन करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अगस्त 1886 में स्वामी परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय इस परमहंस जी की जो पूरी टीम में जो सबसे अच्छे शिष्य थे और सबसे ज़्यादा जिनको परमहंस जी मानते थे, वो विवेकानंद जी को मानते थे। और यहीं से पूरा जो है अपना सारा कार्यभार सौंप दिया किसको? रामकृष्ण परमहंस जी ने सौंप दिया विवेकानंद को। और विवेकानंद इसके बाद 1893 में, जब 86 में इनको गद्दी मिली जो है, तो ये 1893 में अमेरिका गए और जहाँ धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और एक ऐसा लेक्चर दिया। वहाँ पे उन्होंने जितने भी वहाँ पे आए थे नेता लोग, बड़े बड़े धर्म के धर्मात्मा लोग, सभी ने तो अपने अपने धर्मों के बारे में बात की, लेकिन वहाँ पे हमारे विवेकानंद जी ने कहा, जो उनके शब्द थे, अमेरिका निवासी भगिनी एवं भ्रातगण, ब्रदर एवं सिस्टर्स बार बार पूछा जाता है, तो ये वही इन्होंने कहा था शिकागो धर्म सम्मेलन में अपने पहले उद्बोधन में ही, जिसमें पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और लगातार तालियां बजती रही। ऐसी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये भी जानें कि सम्मेलन में जितने भी उस धर्म सभा में, धर्म सम्मेलन में जितने लोग आए थे, सभी अपने अपने धर्म का मात्र प्रचार कर रहे थे, अपने अपने धर्म का बखान और दूसरे धर्म की बुराई कर रहे थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का जब भाषण हुआ, तो उन्होंने उस समय उस धर्म पर जो है चर्चा किया, जो आकाश के समान विशाल और समुद्र के जैसा गहन हमारे हिंदू धर्म पर उन्होंने हिंदुत्व पर प्रकाश डाला। और ऐसा हिंदुत्व पर प्रकाश डाला कि एक बार फिर से भारत विश्व गुरु की ओर विवेकानंद के कार्यकाल में ही अग्रसर हो चुका था। आप देखें 1897 में फिर ये लौटे जो है इंडिया, वहाँ से भाषण देने के बाद ये 1897 में ये बेलूर के पास इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कोलकाता में पड़ता है बेलूर, और वहाँ बेलूर में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस जो एक मिशन है उसी की अपने गुरु के नाम से स्थापना कर डाली। और 1898 में स्वामी जी ने फिर से एक बार यूरोप की यात्रा या पश्चिमी देशों की यात्रा प्रारंभ की, और इस 1898 में ये सीधे सैन फ्रांसिस्को जाते हैं और वहाँ जाके शांति आश्रम की स्थापना करते हैं और वेदांत सोसाइटी की स्थापना विवेकानंद जी करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आया है। देखें कि 39 वर्ष की अल्प आयु में ही 1902 में जो है स्वामी विवेकानंद जी का देहांत हो जाता है। इतनी अल्प आयु में आप सोचिए कि 39 साल की आयु में जो जो स्वामी विवेकानंद जी ने किया, उसको आज भी हमारा देश और ये पूरा संसार याद करता है। सोचिए अगर उन्होंने अपना आधा जन्म भी जिया होता, तो हिंदुत्व पुनः स्थापित हो गया होता, न तो यहाँ फिरंगी रह पाते और ना ही ये मुगल के वंशज जो छिटपुट बचे हुए थे, इनका भी यहाँ से सफाया ही होना था। आइए आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, हमारे साधु संतों की चर्चा है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उन रचनाओं में हम देखते हैं कि इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स,
ये इन्होंने लिखा था जो है विवेकानंद जी ने। उस समय मात्र 39 वर्ष की अवस्था में आपने देखा कि इनका देहांत हो जाता है, लेकिन तब भी इनको 39 साल की उम्र में समझ में आया और इन्होंने लिखा इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, भारत और भारत की समस्याओं के बारे में स्वामी जी ने लिखा, उसके हमें पढ़ना चाहिए। उन्होंने जो अपनी यात्रा वृतांत लिखा, फ्राम कोलंबो टू अल्मोड़ा की यात्रा करते हैं। अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान पड़ता है, ठीक है। तो ये कोलंबो से टू अल्मोड़ा की यात्रा जब ये करते हैं, और कोलंबो कहाँ पड़ता है? आप जहाज़ के माध्यम से ही जा सकते हैं। जब आप अफ्रीका रीजन पढ़ेंगे दोस्तों, तो उस रीजन का जो है, वहाँ से कोलंबो से निकले और सीधे ये अल्मोड़ा आते हैं। तो वो एक किताब इन्होंने लिखते हैं, और एक किताब लिखते हैं मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत कब का? जब ये जिंदा थे तब। जब ये 1896 में, जब ये इन्होंने अमेरिका में लेक्चर दिया, और उस समय जब वहाँ से वापस आए, उसी के दरमियान इन्होंने मॉडर्न इंडिया जब लिखा। तो ये मॉडर्न इंडिया या 1896, आज से 150 साल पहले वाला इंडिया उन्होंने बताया था, मॉडर्न इंडिया जो फिरंगियों के कब्जे में था। और मॉडर्न इंडिया की उन्होंने हकीकत बताई है कि फिरंगियों के कब्जे से सोने की चिड़िया का कितना देहांत हुआ, और ये मुगलों ने कितना देहांत किया। इस प्रकार से इन्होंने जो अपना चिंतन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म की जो सर्वोच्च सत्ता है, उसी सत्ता को हमें सब मानना चाहिए कि चूँकि ब्रह्म ही सत्य है। और इन्होंने बताया कि ज्ञान एक सर्वोच्च अवस्था है, ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में पूर्ण सत्य का साक्षात्कार ही ब्रह्म है, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने कहा कि हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, जितने भी हमारे यहाँ वेद रचे गए, और अभी इनके समय में जो इन्होंने वेदांतों का अध्ययन किया, तो इन्होंने वेदांतों के अध्ययन के स्वरूप इन्होंने उसके 3 स्तंभ स्थापित किए, जो इनके मत से हैं, स्वामी विवेकानंद जी से। इन्होंने माना कि मानव वास्तविक जो प्रकृति ईश्वरीय है, जो मानव का आंतरिक मन है, जो मानव की वास्तविक प्रकृति है, बनावटी को अगर हटा दिया जाए, तो कहीं न कहीं से किसी न किसी ईश्वर के प्रति मानव का झुकाव अंत में आएगा। और आगे देखते हैं कि जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है। मतलब इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य ही माना, जो इनका सिद्धांत था कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्रकृति, ईश्वरीय जो प्रकृति है, जो आप ये पेड़ पौधे पहाड़ देख रहे हैं, इनकी प्रकृति की अनुभूति करना ही हमारे जीवन का सही लक्ष्य होना चाहिए। और इन्हीं लक्ष्यों की प्रेरणा तो ही है जो हमारे यहाँ एनजीटी और जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह बना है। ये उसी प्रकृति के संरक्षणवाद पर ही प्रभारित, मतलब प्रसारित धाराओं पर ही ये कहा गया है। और समस्त धर्मों का मूल का लक्ष्य समान है, वो चाहे हमारा हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, और भी जो भी धर्म है, सभी धर्मों का, ईसाई धर्म का भी जो टॉप है, जो अंतिम थिंक है अल्लाह गॉड का, ये सब का लास्ट कॉन्सेप्ट सेम ही है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप अब ये जान चुके हैं कि जो हमारे जो है विवेकानंद जी थे, इन्होंने वेदांत के 3 जो स्तंभ बताए हैं, वो मानव वास्तविक प्रकृति में ईश्वरीय है, जीवन का जो लक्ष्य है उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति करना है, और जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, और भी अन्य जो है आप देखेंगे क्षेत्रफलों में और अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे धर्म प्रचलित हैं, तो सभी का लक्ष्य क्या है? ईश्वर या अल्लाह या गॉड की प्राप्ति ही है, और मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानना। और वेदांत का यही संदेश है कि तुम ईश्वर रूप अपने भाई की उपासना नहीं कर सकते हो, तो तुम उस ईश्वर की क्या उपासना करोगे? इसको विवेकानंद जी मानते थे। कहने का तात्पर्य है कि हमें व्यक्तियों का, ये व्यक्ति ही सम्मान करें, किसी देवता हमारे व्यक्तियों का सम्मान करने नहीं आएंगे। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि आप मनुष्य के सच्चे स्वरूप को जानिए। और जितने भी वेद हैं, जितने भी वेदांत हैं, उनका अर्थ यही है कि तुम अपने जो ईश्वर रूप में तुम्हारे साथ कोई भी खड़ा है, कोई भी व्यक्ति है, उसी की आप आराधना करिए। और अगर आप उसकी आराधना नहीं कर सकते हैं, तो उस ईश्वर की उपासना कैसे करेंगे जो इस दुनिया में है ही नहीं, अदृश्य है। धर्म को उन्होंने माना कि धर्म एक ऐसा बंधन है जिससे व्यक्ति और राष्ट्र दोनों सुरक्षित हैं, और इनसे दोनों को शक्ति मिलती है। यदि आप धर्म में नहीं बंधे होंगे तो आप टूट जाएंगे, और नहीं तो आप जो है पूरी तरह से किसी न किसी अल्लाह अकबर या ईसाई धर्म में आप परिवर्तित हो जाएंगे। और शक्ति को इन्होंने माना कि शक्ति एक ऐसा है कि जो धर्म से बड़ी वस्तु है। चूँकि धर्म की स्थापना भी आप देखें कि मुस्लिम धर्म की स्थापना
ईसाई धर्म की स्थापना, ये जितने भी धर्म की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना, ये आप देखें कि जब पुराने धर्मों के रीति रिवाजों का खंडन ही मात्र है ये सब। तो इसीलिए माना ये जाता है कि शक्ति, और विवेकानंद जी ने माना कि ये शक्ति जो है धर्म से बड़ी वस्तु है, इसे हमें मानना चाहिए। आप देखें विवेकानंद जी जो भगवा धारण करते थे, और आज हमारे योगी मोदी जो आडंबरी भगवा धारण करके टहल रहे हैं, और ये जो हिंदू धर्म है उसके बारे में विवेकानंद जी ने कहा था कि हिंदू धर्म एक ऐसा व्यापक सत्य था। इन्होंने अपने समय की बात की है दोस्तों, जब ये लिख रहे थे उस समय जो है स्वामी जी कहते हैं कि हिंदू धर्म एक ऐसा व्यापक सत्य था जो न्याय दर्शन आप पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन आप पढ़ते हैं, और वेदांतों के द्वारा अपने हृदय में गंभीर दार्शनिक प्रतिभा को शरण दे सकता था। और दे सकता ही नहीं, यहाँ पे जितने भी मध्य एशिया से लोग भाग भाग कर आए, वो चाहे बाबर आए हों, चाहे मुस्लिम शासक आए हों, और चाहे कुषाण शक आए हों, जित एंशियंट इंडिया में भी आप देखें तो ये भारत ऐसा है कि अंत में आके आपको यहाँ की संस्कृति में ही ढल जाना होता है, और ये यहाँ की मिट्टी आपको यहाँ की मिट्टी में ढाल देगी। आज भले ही बांग्लादेश है, लेकिन ये बांग्लादेश और ये पाकिस्तान एक दिन फिर ऐसा आएगा कि ये अपना अस्तित्व खत्म करके ये पूरी तरह से हिंदू संस्कृति में विलीन हो जाएंगे। आप देखें कि वेदांत के द्वारा हृदय में गंभीर दार्शनिक प्रतिभा को शरण दे सकता था। तो किसी की भी दार्शनिक प्रतिभा चाहे धर्म की स्थापना की ही ना हो, उनके धर्म को भी हमारे इस भारतीय संस्कृति ने कई धर्मों को अपने अंदर ग्रहण कर लिया, और अंत में वो हिंदू मात्र बचते हैं। जो मनोवैज्ञानिक राजयोग को, जो मनोवैज्ञानिकों को राजयोग के मनोवैज्ञानिक ज्ञान को दे सकता था, आप हमारे ज्योतिष शास्त्र को पढ़ें जो इस बनाई हुई दुनिया के बहुत पहले का है, इनको भंडार दे सकता था। जो वीर योगियों को गीता में श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित निष्काम कार्य का, गीता में भगवान श्री कृष्ण जिनको कहा जाता है, उन्होंने निष्काम कार्य जो है प्रतिपादित किया, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में कहा। तो हिंदू धर्म एक ऐसी इस प्रकार की इतनी सारी विशेषता और खूबियों के साथ जो है बना हुआ है, और ये आज नहीं, ये तो एक सभ्यता है, और इस सभ्यता में कितने लोग आए और बसते हुए चले गए। दोस्तों आप बिल्कुल चैनल पे बने रहें। अब आप देखें कि अब हम जो स्वामी विवेकानंद जी का ये महत्वपूर्ण संदेश था, महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण विचारधारा जो उनके बारे में पूछी जाती है, उसके बारे में आपने देखा। अब हम देखते हैं अपने गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, जिनका जन्म 1896 में होता है और उनकी मृत्यु 1915 में होती है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही महान विभूतियाँ हैं, इनके बारे में अवश्य हमें जानना ही चाहिए। और आइए देखते हैं कि इनके बारे में महत्वपूर्ण क्या है। दोस्तों आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीति में उदारवादियों के सिरमौर थे, चूंकि ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो बाद में पैदा होने वाले उदारवादी गांधी के गुरु थे। और आप देखें कि 9 मई 1866 को कोल्हापुर में इनका जन्म होता है गोपाल कृष्ण गोखले का। ये कोल्हापुर वही जगह है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये 1866 में जब इनका जन्म होता है, और इन्होंने 1884 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक किया गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और वो स्नातक करने के बाद इनके जो राजनीतिक गुरु थे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो महादेव गोविंद रनाडे जी थे, जो कई बार एग्जाम में आए हैं। आपसे पूछ लिया जाता है महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं वो हैं। और इनके गुरु कौन है, तो इनके गुरु हैं महादेव गोविंद रनाडे, जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आपको एक सीक्वेंस याद रख लेना है इन तीनों लोगों का, कि गांधी के गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं महादेव गोविंद रनाडे। ये तीनों का सीक्वेंस GGM आप याद करके रखें। और चूंकि यही इन्हीं को ही अपना ये जो है गुरु मानते थे, इनके बारे में इतने ही महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती हैं, इनका जन्म, इनका शिक्षा। और चूंकि ये महात्मा गांधी के गुरुओं के गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे, इसलिए आप इनको याद रखिए कि जो हमारे उदारवाद के प्रणेता महात्मा गांधी, जो गांधीवादी विचारधारा सारी दुनिया मानती है, ये गांधीवादी विचारधारा और गांधी के आंदोलन से पहले हमारे इस भारतीय संस्कृति में हमारे महापुरुषों ने इनसे बहुत ऊंचे ऊंचे काम किए, लेकिन अंग्रेजों के आंदोलन में प्रभावी मात्र यही रहे। आप देखें गरम दल के नायक बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय 1856 में होता है।
और ये 1920 में जो है असहयोग आंदोलन के बाद इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप देखें कि इस इतने जीवन काल में इन्होंने इतने महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनके लिए आज 1920 से 2020 चल रहा है, 100 साल बाद भी इनकी मृत्यु पर हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। आप देखें कि तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। ये भी एक मराठी व्यक्ति हैं। क्योंकि आप देखें कि जो हमारा ये साउथ इंडिया है, ये साउथ इंडिया पुनर्जागरण का केंद्र क्यों बन पाता है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग यहाँ से क्यों निकलते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो यूपी बिहार वाला रीजन है, ये जितने भी इधर तटीय रीजन से ऊपर वाले रीजन, यहाँ पे अंग्रेजों के स्थायी और यहाँ पे मुगलों के स्थायी वास हुआ करते थे, यहाँ पे आबादी ज़्यादा थी, इसलिए पूरा नियम कानून अंग्रेजों का तो यहीं पे चलता था। लेकिन जो तिलक जी महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पे मराठों का प्रभुत्व था, और इन मराठों के प्रभुत्व के कारण महाराष्ट्र रीजन में लोग आज़ादी से अपनी जो है विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते थे। इसलिए तिलक जी जैसे गरम दल के नेता आगरा और लखनऊ इलाहाबाद में नहीं हो पाते हैं। ये महाराष्ट्र में होने और पैदा होने का कारण ही यही है। आप देखेंगे रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ। 1884 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। और बाल गंगाधर तिलक जी भी एक गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना मांडले जेल में करते हैं, बार बार पूछी जाती है, और बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण रचना है गीता रहस्य। गीता रहस्य वही है, इन्होंने हमारी गीता में जो निष्काम कार्य के उपदेश दिए गए हैं, गीता में जो बताए गए हैं, उसी पे इन्होंने एक टीका या टिप्पणी जो है की, और वही टीका या टिप्पणी गीता रहस्य के नाम से प्रसिद्ध है। और ये मांडले जेल में रहते हुए उन्होंने रचना की, भगवान कृष्ण से प्रेरित होकर और उनके निष्काम कार्य से। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। द ओरियन कई बार एग्जाम में आई है, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा है। द आर्किटिक होम इन द वेदाज, जो हमारे वेदों के बारे में इन्होंने, चूंकि जब ये जेल में गए तो खाली अध्ययन करना चालू किए, और जब ये अध्ययन करना चालू किए तो इनको वेदों के बारे में भी जो अध्ययन किया उसको लिखा। और द ओरियन इन्होंने लिखा, और वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, ये इनकी किताब थी। वैदिक क्रोनोलॉजी इन्होंने लिखा, और वेदांग ज्योतिष भी इन्होंने लिखा। इन तीनों किताबों को आप बिल्कुल याद रखें, लेकिन गीता रहस्य को भूलना नहीं है। यही बाल गंगाधर तिलक की मुख्य रचना है। इसके बारे में इंडिया में हो रहे एग्जाम्स के बारे में बार बार पूछा जाता है, आप इसको याद रखें। तिलक जी कहते थे, चूंकि गरम दल के नेता थे, उन्होंने कहा, महात्मा गांधी को जवाब दिया कि जो उदारवादी नेता थे उनको कहा कि गांधी जी स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ये अंग्रेज आपको स्वतंत्रता देंगे नहीं, बल्कि स्वतंत्रता ले ली जाती है। ये तिलक जी के महत्वपूर्ण विचार थे, और ये इतने महत्वपूर्ण थे कि इनके लिए बिल्कुल बहुत ही, जो कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विभाजन होता है, तो गरम दल के हमारे नेता यही आदरणीय बाल गंगाधर तिलक जी हैं, जो गांधी के विचारों से कभी भी सहमत नहीं रहे। और भारत में जो राष्ट्रवाद के जनक हैं, भारत में राष्ट्रवाद के जनक ये माने जाते हैं। इसको किसी भी इंडियन जो है विचारधारकों के अलावा हमारे एक अंग्रेज विचारधारक हैं सिरोल जी ने लिखा है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति भारतीय चेतना का जनक होने का दावा करने की कोशिश भी करे, तो वो ओनली बाल गंगाधर तिलक हो सकते हैं। बाकी और कोई ऐसा व्यक्ति तत्कालीन इंडिया में नहीं था जब सिरोल ये शब्द लिख रहे थे कि भारतीय चेतना या भारत में, चूंकि लगातार भारत गुलामी से झगड़ा रहा। आप देखें कि ये गुलामी तब से है, पूरा 1000 साल से ये लगातार मुस्लिम आक्रमणकारियों से, आप देखें कि जो स्थायी स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बाकी तो लुटेरे आके लूटते हुए चले जाते हैं। तो आप देखें गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक, और मुगल वंश के डिक्लाइन के बाद में अंग्रेजों तक ये पूरी तरह से हावी था। और इस गुलामी की जंजीर को अंग्रेजों के सामने जो तोड़ने की किसी की कोशिश हुई, ये हिम्मत हुई, अगर इस चेतना किसी ने पैदा की तो बाल गंगाधर तिलक ने पैदा की, और इन्हीं के टाइप के गरम दल के हमारे क्रांतिकारियों ने पैदा की, और हमारे नरम दल के क्रांतिकारियों ने दिमाग से उसको मैनेज किया, जिससे हमारा देश आज आज़ाद हो पाया। और हम सब आज़ादी के साथ इन सभी को प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल चैनल पर बने रहें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आप देखें भारतीय राजनीति में तिलक जो है, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इस बनावटी
जो जितने भी नेता बाद में पैदा हुए ये महात्मा गांधी के पूर्ववर्ती माने जाते हैं, जिन्होंने 1920 के बाद 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के आते हैं और अचानक वहाँ से लौट के आने के बाद इतने बड़े नेता बन जाते हैं। इनसे पहले इस भारतीय धरती पर अपना आन बान शान और अपनी जान देने वाले अंग्रेजों के खिलाफ ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ये महात्मा गांधी के पूर्ववर्ती माने जाते हैं। चूँकि जो महात्मा गांधी ने किया इनका अपने चाचा या इनका स्वयं का विचार नहीं था, ये सभी विचार इनके सभी कारनामे, असहयोग आंदोलन, भूख हड़ताल और इस पर शांति से मार्च, ये सब का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक जी महात्मा गांधी से पहले इंडिया में कर चुके थे। और महात्मा गांधी तो दक्षिण अफ्रीका में अपना झंडा गाड़ के तब इंडिया आए थे। और आपने हमारे हिंदी के चैनल पे एक चीज़ पढ़ा होगा, दूर के ढोल सुहावने वाले, तो यही थे महात्मा गांधी जिनकी प्रतिभा तिलक से हजारों गुना छोटी थी, लेकिन अंग्रेजों की महत्ता और तत्कालीन भारतीय राजनीति ने, चूँकि ये ज़्यादा ही पढ़े लिखे और होशियार व्यक्ति थे। और उस समय आप देखें असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में तिलक जी की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद इनको भारतीय जागृति का अग्रदूत माना जाता है, इसको सारी दुनिया मानती है। और इसीलिए तो बाल गंगाधर तिलक जी को भारत का हरक्यूलिस या प्रोमेथियस कहा जाता है। ये एग्जाम में आता है कि भारत का हरक्यूलिस किसे कहते हैं, तो भारत का हरक्यूलिस बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। अब ये आप भूलने वाले नहीं हैं, आप बिल्कुल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे बने रहें और ऐसी क्लास जो बिल्कुल आपके जो है दिमाग में इन लोगों को ऐसे बिठा देगी कि आप इनको भूल नहीं पाएंगे कि महात्मा गांधी से भी बड़े नेता हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे। लेकिन वर्तमान भारतीय राजनीति में जिसको इम्पोर्टेंस दिया जाए वही महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं विनायक दामोदर सावरकर, जो एक ऐसे व्यक्ति थे कि इनके नाम से ही लोगों में एक जो है राष्ट्रवाद की चेतना, एक जोश, एक जो है दानशीलता स्वयं महात्मा गांधी के अंदर में भी इनके जोश को देख के आती थी। तो जब भी तो जेल गए तो महात्मा गांधी इनसे मिलने गए और खाली इसलिए मिलने गए कि इन्होंने भारत में रहकर जो बलिदान और आंदोलन किया था उससे महात्मा गांधी स्वयं भी बहुत प्रेरित थे। और ये विनायक दामोदर 1883 में जो है इनका जन्म हुआ और 1883 से ये लगातार हमारे जो है इस धरा पर बने रहे। और उन्होंने लिखा कि यदि आप आते हैं तो आपके साथ, यदि आप नहीं आते तो आपके बिना, और यदि आप विरोध करते हैं तो आपके बावजूद हिंदू अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए यथाशक्ति संघर्ष करते रहेंगे। ये विनायक दामोदर के वचन थे, ये उनके लेख थे। ये मानते थे कि अगर हम क्रांति शुरू कर दिए हैं तो आप आते हैं तो आपके साथ आपका स्वागत है, हम क्रांति करेंगे। और यदि आप नहीं आते हैं तो हम आपके बिना भी क्रांति करेंगे। और यदि आप हमारी इन जो है शांतिपूर्ण कार्यों का विरोध करते हैं तो इस विरोध के बावजूद भी हम क्रांति करेंगे। हिंदू अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए यथाशक्ति संघर्ष करते रहेंगे। ये हमारे सावरकर जी का कथन था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ दोस्तों। और ये नासिक में इनका जन्म होता है 1883 ईस्वी में। इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे किया था, तो इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में जाके किया था। और 13 मार्च 1910 को लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर शासन के विरुद्ध षड्यंत्र करने के आरोप में अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। और ये गिरफ्तार करने के बाद लगातार इनको जेल में रखते रहे। और इन्होंने लंदन में गिरफ्तार करके गिरफ्तारी हालत में जो है सावरकर जी को भारत ले आए। और सावरकर जी की देशभक्ति, उनके त्याग, बलिदान और प्रतिभा, चूँकि वो अंग्रेजों के घर में जाके उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे भारत के आज़ाद कराने के लिए, तो उससे प्रभावित होकर वर्ष 1927 में मार्च महीने में जब ये रत्नागिरी जेल में लंदन से लाके इंडिया में बंद कर दिए गए और रत्नागिरी जेल में थे, तो उनसे मिलने महात्मा गांधी जी गए थे। किनसे? वीर सावरकर जी को। चूँकि 1915 में जब वो लौटे तो जो इनके राजनीतिक गुरु थे जो है गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने महात्मा गांधी को कहा कि आपके पास जितने भी भारत के पुराने और बड़े बड़े नेता हैं पूरे भारत के, आप खाली भारत का भ्रमण करिए और भारत को देखिए। चूँकि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से विजय प्राप्त करके आए थे, अपने असहयोग आंदोलन और अपने हठ धर्मिता पर
कि इन्होंने कहा कि भाई हम खाना नहीं खाएंगे तो खाना नहीं खाना है, एक गाल पे झापड़ मारे तो दूसरा गाल खुद ही देकर इन्होंने जो सफलता पाई थी सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर, उन्हीं सत्याग्रहों के प्रयोग के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको आमंत्रित किया कि आप जो है पूरे भारत का भ्रमण करिए। और इन्होंने धीरे सभी से मिलते मिलते तत्कालीन भारतीय राजनीति के सबसे बड़े राजनेता बन गए। और ऐसे राजनेता हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। ऐसे सभी महापुरुषों पर हम चर्चा करेंगे, हम महात्मा गांधी पर भी आएंगे। आप हमारी क्लासेस पे बने रहें। और हमारी क्लासेस की अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 नाम से आप उसमें टाइप करें, आप वो चैनल ज्वाइन करें यूट्यूब पर भी, और चैनल को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। और ऐसे जोशीले और महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए सीधे महत्वपूर्ण हैं, आप उनसे लिंक करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए और लगातार वीडियोज़ को देखिए, वीडियोज़ को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताना बिल्कुल न भूलें कि स्मार्ट स्टडी क्लासेस भी विजिट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।